बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। भैया आज मैं बना रही हूँ टांगरी का सालन। जो टांगरी है मैं घर पर भी बनाऊँगी। बाज़ार से भी टांगरी मिल तो जाती है लेकिन वो खालिश नहीं होती। क्यों ना घर पर ही जो टांगरी है उसको बनाया जाए और उससे सालन जो है वो रेडी किया जाए। ये टांगरी जो है घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है, ना तो किसी मशीन की ज़रूरत है। हम हाथों से ये टांगरी जो बनाएंगे। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बेसन लिया है। बेसन लिया मैंने 250 ग्राम। इसको अच्छे से छान लेना है। बेसन को बहुत ही अच्छे से, कोई गुठली वगैरह जो है वो ना रहे, और अच्छे से देखिए मैंने छान लिया है। जब भी कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करें उसको छान के इस्तेमाल करें। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 2 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया मीठा सोडा। 1/2 टीस्पून जाएगा नमक। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी को हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। बहुत ज़्यादा पानी हमने एक ही दफ़ा में नहीं डालना। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो डो हमारी जो है वो पतली हो जाएगी, क्योंकि हमने डो को जो है वो सख्त रेडी करना है। बहुत ज़्यादा हमने पतली जो डो है वो नहीं रेडी करनी। इसी तरह हमने डो को आटे की तरह जो है वो गूँध के तो अच्छे से सेट कर लेना है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसे भी डाल के हम अच्छे से इसको डो के अंदर मिक्स कर देंगे। कुकिंग ऑयल डालने से डो जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और हाथों के साथ भी ज़्यादा चिपकेगी नहीं। अब हमने जो डो है अपनी रेडी कर ली है। इसे सेट रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे फ़ौरन ही डो को बना के तो फ़ौरन ही इससे जो टांगरी है हम बना लेंगे। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ये साथ में कुकिंग ऑयल ले लिया है और डो को एक से सेट करके एक साइड पे रखेंगे और थोड़ी सी डो जो है उसको हम तोड़ेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सी डो ली है। इसे हमने हाथों पे ऐसे लेना है और इसको हाथों से ऐसे मसल के तो हमने जो इसकी टांगरी है वो बनाते जाना है। बहुत ही आसानी से जो टांगरी है इस तरह से बनती जाएगी। प्लेट में थोड़ा सा जो है टांगरी डालने से पहले आटा ज़रूर छिड़क लें ताकि टांगरी जो है वो प्लेट के साथ चिपकेगी नहीं। अब दूसरा मेथड जो है कि हम हाथों के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा लगाएं या आटा लगाएं, तो इस तरीके से भी हम जो टांगरी है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर ऑयल के साथ आपके हाथों पे चिपके तो आप आटा भी लगा सकते हैं। वैसे ऑयल के साथ भी अच्छे से ये जो टांगरी है बन जाती है। इसी तरह से सारी टांगरी हमने जो है वो बनाते जाना है। माशाल्लाह से आप देखें कि मैंने कितनी ज़्यादा टांगरी जो है वो रेडी कर ली है। आप इसकी जो लेंथ है वो अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। हमें उतनी ही इसकी लेंथ रखनी है जो सालन के अंदर अच्छी लगे। माशाल्लाह से सारी टांगरी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं टांगरी को फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और उसके अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दिया है। कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और उसके अंदर मैंने जो है वो टांगरी को डाल दिया है। अपने अपने हल्के हाथ से ऐसे ही चम्मच के साथ इसको हिला देना है। ये बिल्कुल भी आपके आपस में चिपकेगी नहीं। बहुत ही आसानी से जैसे ही ऑयल के अंदर ये पकेगी तो अलग हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये देखें कैसे अलग अलग सी टांगरी जो है वो हो गई है। एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ये जुड़ी नहीं है। हमने टांगरी को बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का करके तो फिर निकाल लेना है। जैसे ही हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर टांगरी को जो है वो निकाल लेंगे। माशाल्लाह से टांगरी देखें हमारी रेडी हो चुकी है और इसका कलर भी चेक करें, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है। आप इसका सालन भी बना के खा सकते हैं। आप वैसे भी इसको निमकों के तौर पर भी इसको बना के तो खा सकते हैं। ये तो मैंने टांगरी जो है हाफ़ रेडी कर ली है। इसी तरह से मैं बाकी की भी रेडी करूँगी। आप माशाल्लाह से इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो चेक करें, कितनी क्रिस्पी सी जो टांगरी है वो रेडी हुई है। इसी तरह से मैंने बाकी की टांगरी जो है उसको भी ऑयल के अंदर जो है वो डाल दिया है। माशाल्लाह से इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा सा आया है। इसे भी हम डिश आउट करेंगे। जी तो मैंने सारी टांगरी जो है बना ली है। आप इसे बना के तो 1 से 2 महीने के लिए सेव करके भी जो है वो रख सकते हैं। अब मैंने वही जो ऑयल जिसके अंदर टांगरी को फ्राई किया था उसी को छान के तो दोबारा से कढ़ाई के अंदर जो है डाल लिया है और इसमें मैंने पहले डाला है लहसुन का पेस्ट। अब साथ में डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट।
लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने भून लेना है अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ना आए। हल्का सा मैंने पानी जो है वो ऐड किया है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो जले नहीं। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 टमाटर जो है उनको भी ऐड कर दिया। जैसे ही ये टमाटर और प्याज जो है वो हल्के से ब्राउन हो गए तो मैंने इनको निकाल के ग्राइंडर जार के अंदर डाल लिया है और इसका मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी। जो तो मैंने पेस्ट इसका रेडी करके तो कढ़ाई के अंदर जो है वो डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। हमने पेस्ट को बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि जो पेस्ट है वो अच्छे से घी जो है छोड़ दे। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी पाउडर। अब इनके अंदर मिर्च और नमक जो है वो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। जैसे ही घी जो है ऊपर आ जाएगा मसाले के तो फिर आप समझिए कि मसाला जो हमारा भून चुका है। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू और जो टांगरी मैंने बनाई थी उसको, इनको हम भूनेंगे अच्छे से। आलूओं को मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टांगरी को भी डाल के तो मैं अच्छे से जो है इनको भून लेंगे। जैसे ही घी जो है वो ये छोड़ देंगे तो समझिए कि हमारी जो टांगरी और आलू जो है वो अच्छे से भून चुके हैं। हमने इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट ज़रूर भूनना है। माशाल्लाह से आलू और टांगरी जो है उसको भून लिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। 2 गिलास मैं इसके अंदर जो पानी है वो ऐड करूँगी। 2 से 3 गिलास पानी के जो है वो जाएंगे, क्योंकि इसको अभी हमने अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो ये मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट तक पकाया है ऐसे ही ढक्कन लगा के। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सालन है टांगरी का वो रेडी हो गया है। अभी मैंने चूल्हे को ऑफ़ किया है। जैसे ही थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो ये और इसका जो मसाला है थिक हो जाएगा माशाल्लाह से। अभी मैं देखें डिश आउट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।